गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सीखेंगे 9th क्लास का चैप्टर ट्राइंगल। सबसे पहले तो ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स? कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं? सबसे पहला फर्स्ट है स्केल एंड ट्राइंगल, मतलब इसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इस टाइप का, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। दूसरा ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाओं वाला, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल होता है, इसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है और आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब अगर ये क्या 50 का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, 50 डिग्री 50 डिग्री। और अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। फिर एक आता है तीसरा ट्राइंगल, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मीन्स इसमें हर एक साइड इक्वल होगी। मतलब मान लो 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और हर एक प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर एक फोर्थ ट्राइंगल होता है, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण मतलब एक एंगल क्या है 90 डिग्री का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कर्ण। इसे हम कहते हैं बेस, जिसे हम कहते हैं आधार, और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब कहते हैं इसको। और इस तरीके से क्या है, और इसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस को हम h लेते हैं, बेस को हम b लेते हैं, इसको हम लेते हैं p। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर हम परपेंडिकुलर का फॉर्म, परपेंडिकुलर का आंसर निकालना चाहते हैं तो h का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है बेस से, इसीलिए हमने h को पहले लिया। फिर बेस अगर निकालते हैं तो भी हाइपोटेनस और माइनस p का स्क्वायर। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी रीजन यही है क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास चार ट्राइंगल्स होते हैं। एक स्केलर ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर क्या है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। ये इक्वल, ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री के 45 डिग्री से हो जाते हैं, क्योंकि तीनों एंगलों को जोड़ने पर किसी ट्राइंगल में 180 डिग्री आता है। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज
180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रीजन है इसका। अच्छा, हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी यहाँ गलत हो गया, समबाहु त्रिभुज में कभी भी हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता, कभी भी इसमें नहीं बनेगा, लेकिन समान दो भुजाओं के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। फिर इसमें भी बन सकता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये मान लो 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लो 10 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लो 11 सेंटीमीटर का हो गया। इस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं इसमें। तो केवल इसमें समद्विबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ट्रायंगल नहीं बनता है, इसे नोट कर लीजिए। इसके अंदर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछेगा, अगर कोई मुझसे गलती होती है तो वो भी बताइएगा, नोट कीजिए इसे। फिर देखिए, नोट कर लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, अब इन्हीं त्रिभुजों में, मतलब इन्हीं ट्रायंगल्स के अब हम एरिया के बारे में बातचीत करते हैं कि हम एरिया कैसे निकालते हैं। इसमें तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है when the three sides of a triangle are given, जब तीनों साइड गिवन हो, we use Heron's formula, तब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हाफ पेरीमीटर, जिसे हम एस कहते हैं, एस हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। फिर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसमें निकाल सकते हैं। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर ये इस तरीके से मिल जाता है, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऐसे, ये एच हो गया और ये बेस हो गया, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। इसमें भी क्या होता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है टोटली, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। कहने का मतलब है भुजा का स्क्वायर √3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें भी हम ऐसे निकालते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल इस फॉर्म में है, तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू आधार गुणा शीर्ष लंब, ये फॉर्मूला हो गया। तो अलग अलग इसके क्या है, हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा, ये फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला तीनों में लग सकता है, बशर्ते तीनों साइड, किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड दी गई हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज इस फॉर्म में हो तो वैसे फॉर्मूला लगाते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया निकालना होता है तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। और राइट हाइपोटेनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ये वो निकलता है। तो इस तरीके से हमारे पास चारों ट्राइंगल्स के एरिया निकाले जा सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए।